बरस रहा, सारे देश में घूमे ये। और क्या लिखा, आज इनकी पुस्तकों में लिखा है, क्या लिखते हैं वो, हम भारतवर्ष में घूमे, हमें एक भी मांस की दुकान नहीं मिली, शराब की दुकान नहीं मिली, ताले कहीं नहीं थे, जेलें नहीं थी, पुलिस नहीं थी। ये फाइयान लिख रहा है, वानसांग लिख रहा है, इस सिंह लिख रहा है, कभी कोई चोर नहीं था। और हम गांव में रुकते थे, हम पानी मांगते थे, हमको दूध मिलता था। भोजन सबके घरों में जाकर कहीं भी जाइए, भोजन कराने के लिए लोग बहुत आतुर होते थे कि हमारे घर में आए, ऐसी भावना थी। विचार कीजिए आप। और यहाँ तक की घटना एक आई है, इनमें से कौन सी है पता नहीं मुझे, फाइयान हानसांग इत्संग में, कि मैं एक सोने की छड़ी वाला छाता जो है एक गांव में भूल गया, आगे निकल गया। और मैंने विचार किया अब तो क्या मिलना है, एक दिन हो गया है, वो ले गया होगा। 6 महीने बाद घुमा करके उसी गांव में आया, जिस पेड़ के ऊपर, डाली के ऊपर छाता रखा था, सोने की डंडी वाला वो छाता वहीं मिला। ये घटना बता रहा हूं। और आज रख दो सोने का छाता, सोने का छाता क्या, वैसे रख दो आप। अनुभव, विचार कीजिए। आज समाज के अंदर देखते हैं अंधकार छा गया है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस नगर में रह रहे हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, ये तो गैस चैम्बर है सारे। जिन नगरों में आप रह रहे हैं, जहां से आप आए हैं, गांव को छोड़ दीजिए, गांव में भी ऐसी स्थिति है। धुआं देखिए आप, दुर्गंध देखिए, नालियां देखिए, मक्खी मच्छर देखिए। अच्छा, यहाँ आपको मच्छर लगते हैं जी? कितने पेड़ हैं यहाँ? यज्ञ होता है 12 घंटे, साफ सफाई रखते हैं। तो मैं कह रहा था आपको, समाज के अंदर जो वैदिक सूर्य का अस्त हो जाता है, तो ये नए नए मतपन संप्रदाय पैदा हो गए हैं। और आगे चलिए, एक सूर्य होता है आत्मा में, वो सूर्य था ईश्वर। जिसकी आत्मा के अंदर ईश्वर रूपी सूर्य अस्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर को जानता नहीं है, मानता नहीं है, उसकी उपासना नहीं करता है, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाता है, वो भी अंधेरे में भटकता रहता है। हम भटक रहे हैं। ये कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। इतनी बड़ा कीमती शरीर है, 100 वर्ष का, 80 वर्ष का है, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, इसी को लपेटते रहे बस, लाल नीला पीला, बस क्या किया हमने? मैंने कल भी संकेत किया, वेदों को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, संस्कृत भाषा जानते हैं, आर्य नहीं है स्वामी दयानंद जी की परिभाषा में, तो संस्कृत नहीं जानता है। और केवल छोटा सा पेट हमारा, इतना सा पेट है बस, ऐसा टेढ़ा, इसमें 1 लीटर 1.5 लीटर आता है। तो बड़ा पेट वाला 2 लीटर आ जाता है। छोटे से पेट के लिए और 5 फीट का, 5.5 6 फीट का जो शरीर है, उसके लिए सारा जीवन लगा देते हैं बस, इसको ढकने के लिए। ये छोटी सी जीवा की तृप्ति के लिए कैसा हो रहा है? सोने के लिए कितना मकान चाहिए व्यक्ति को? रेलवे में यात्रा करते हैं ना, 2x6 बस पर्याप्त है, उतना सोने का स्थान चाहिए। और कितना समय लगाता है मकान को बनाने के लिए। ये हमारी नीति, हमारे विचार, हमारी पॉलिसी, हमारे उद्देश्य, हमारे प्रिंसिपल्स जो भी हैं, बिल्कुल पाश्चात्य बन गए। हम भारतीय नहीं रहे, हम वैदिक नहीं रहे, हम ऋषियों के संतान नहीं रहे, आर्ष प्रणाली पे चलने वाले जीवन को चलाने वाले नहीं रहे हैं। हमारा अधिकांश जीवन जो है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत, इसमें उठना, बैठना, खाना, पीना, लेना, देना, विचारना, जीवन का लक्ष्य, मार्ग, सिद्धांत, साधन, विधि विधान, सब कुछ बदल रहे हैं। बिल्कुल शीर्षासन हो गया हमारा। ये कोई जीवन नहीं है। क्यों? कैसे नहीं है? आनंद नहीं है।
1 घंटे का आनंद है, 2 घंटे का आनंद है, 3 घंटे का आनंद है। बताओ 100 में से नहीं 1000 में से कितने माता पिता जो अपने बच्चों से संतुष्ट हैं? ये सास बैठी यहाँ पर, आप में सास भी होगी, आपकी सबकी बात नहीं कर रहा। 1000 में से कितनी सास मिलेगी जो अपने बहू से पूर्ण संतुष्ट है? नहीं मिलेगा। पिता अपने पुत्र से संतुष्ट है, बताइए, 1000 में से नहीं मिलेंगे आप। भाई भाई से संतुष्ट है, कहाँ राम की भगत की बात कहते हैं। समाज के अंदर जो परस्पर सुख के कारण है, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, रुचि, निष्ठा, कहाँ समाप्त हो गए? दया कहाँ है? क्षमा कहाँ है? 3 करोड़ केसेस चल रहे हैं मुकदमे, उनमें से अधिकांश मुकदमे जो है बाप बेटे के, भाई भाई के हैं। वो देखिए, विचार कीजिए, बाप और बेटे के मुकदमे। कहाँ शांति है? कहाँ सुख है? कोई 1 घंटे का सुख ले रहा है, कोई 2 घंटे का, कोई 3 घंटे का। जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है, अच्छा मकान है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, वो 4-6 घंटे का सुख लेता है, बाकी हाय 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 लगी रहती है बस। ये स्थिति है। महानुभाव, हमें विचारना चाहिए, ध्यान देना। समाज राष्ट्र के लिए मैंने कल भी संकेत किया, आज फिर करता हूं। मैं इतिहास को पढ़ें। मैंने हिंदू पाकिस्तान इंडिया के जो पार्टीशन वर्ष का बहुत इतिहास पढ़ा मैंने, और बहुत रोमांचित होता था। मैं विचार करता था, जो व्यक्ति वहां बैठे हुए थे उनको आने की जरूरत क्या थी? यहां पर क्यों आए वो? लाखों की समय माइग्रेशन हुआ, लाखों की संख्या में। उनकी सरकार वहां की जमीनें छीन रही थी, धंधा छीन रही थी? कुछ नहीं छीन रही थी, बिल्कुल नहीं छीन रही थी। नौकरियां छीन रही थी? बिल्कुल नहीं छीन रही थी। क्यों आए वो? सब कुछ छोड़ छाड़ करके, भूखे नंगे। उनके मन में भावना थी क्या? केवल रोटी कपड़ा मकान से जीवन में सुख शांति नहीं मिलती है। और उनके मन में भावना क्या थी? इतना ही तो करना था उनको, रहने वालों को। राम का रहीम नाम रख लेते, कृष्ण का करीम नाम रख लेते, सीता का सलमा नाम रख देते, वेदवती का वहीदा नाम रख देते। नाम ही बदलना था, बन जाते मुस्लिम, करोड़ों की लाखों की संपत्ति अपनी बन जाती। लेकिन नहीं, उनके जन्म जन्मांतर के संस्कार थे कि केवल धन और संपत्ति से, रोटी कपड़ा मकान जमीन से कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं बन जाता है। ईश्वर भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए, आचार विचार भी चाहिए, अपनी परंपराएं भी चाहिए, अपने आदर्श भी चाहिए। इसलिए सब छोड़ करके यहां पर आए।